हेलो बच्चों, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली में आपका स्वागत है। आज जो है हम रीजनिंग का सीरीज का टाइप 2 जो है आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले जो है हम लोग सीरीज में टाइप 1 कर रहे थे, वहां पे नंबर टाइप सवाल को जो है हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस बार जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो प्रैक्टिस सेट 1 है आपका, और ये सीरीज का टाइप 2 है। इसमें जो है अल्फाबेटिकल रीजनिंग जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो है हमें क्या रिमेंबर करना होगा उसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अल्फाबेट में जो है ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि किसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। तो देखो ध्यान देना, यहां पर अगर बात करें तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू। तो आप ऐसे मत याद रखना है ना, आप ऐसे याद रखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। आपको जो ट्रिक के साथ याद रखना है, जैसे देखो ध्यान देना, हम लोग आईपीएल देखते हैं ना, तो उसमें एक टीम है अपना क्या, किंग्स 11 पंजाब। तो के का क्या हो गया आपको 11, ऐसे याद रख लीजिए। दूसरा आपको ध्यान देना, अगर बात करें T20, हम लोग जो मैच देखते हैं T20, ये क्या हो गया आपको T20 याद रख लीजिए, है ना। ये देखो, अगर हम बीच में 2-3 नंबर को याद रख लेंगे तो उसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम और याद रख सकते हैं। जैसे बात करें वॉवेल, देखिए ई जो है आपको 5 पे होता है, और ध्यान देना, और ओ जो है 15 होता है। मतलब ये वॉवेल्स जो है ई की बात करें या ओ की बात करें तो ये 5 का मल्टीपल है। ऐसे अगर 2-3 नंबर हम याद रख लेंगे तो सारे नंबर जो है हमें याद रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। और एक चीज आपको इसमें जो है याद रखना पड़ेगा, जो अल्फाबेट्स है उसको अपोजिट में भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो जेड है, जेड को 1 रख दें, वाई को 2, ऐसे ये भी याद रखने पड़ेंगे आपको। और दूसरा यहां पर जो है आपको याद रखने वाली बात जो है वो है कि आप एबीसीडी को भी जो है, जैसे ए को हम जेड बोलेंगे, बी को हम वाई बोलेंगे, ऐसे भी आप अगर याद रख सकते हो तो आप याद रख लेंगे, तो आप बहुत ही बेहतर से इस टाइप के रीजनिंग के सीरीज के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट की शुरुआत करते हैं सीरीज का, जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ना। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो आसानी से किया जा सकता है। देखो हम लोग देख लेंगे इसमें कि इसमें जो है रिलेशन और पैटर्न क्या चल रहा है, अगर वो हमें मिल जाता है तो आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो ध्यान देना, अगर यहां पर हम लोग देखें तो देखो डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डी की वैल्यू आपको 4 होती है, और जी की होती है 7। तो अगर 4 में हम लोग 3 प्लस कर दें तो क्या हो गया, 7 हो गया आपको। उसी तरह ध्यान देना, उसी तरह बात अगर करें हम लोग, आर की जो वैल्यू होती है आपको वो होती है 18, और यू की वैल्यू होती है आपको 21, क्योंकि आपको अभी अभी बताया T20, याद रख लीजिएगा T20। दैट मीन्स यहां भी कितना जुड़ रहा है बताओ, 3 का। अगर इसमें भी हम लोग देखेंगे 5 में 3 जोड़ेंगे तो H की वैल्यू 8 होती है। तो और Q में भी जोड़ेंगे हम लोग तो यहां भी क्या हो जाएगा T। तो उसी तरह पहला अगर देखो सेम रिलेशन सब में आपको मिलता दिख रहा होगा, तो उसी तरह पैटर्न हमें पता चल गया कि सब में क्या हो रहा है 3+। तो देखो हमें कहां से कहां जाना है बोलो, डी तक जाना है। तो डी किसमें हम जोड़े होंगे, जो हमें डी मिल गया होगा। तो देखो अगर मैं बात करूं ई, ये तो होगा ही नहीं आपको, टी बात करें होगा ही नहीं, जे ये भी नहीं होगा। अगर हम ए में 3 को जोड़ दें तो डी तक पहुंचे होंगे, है ना। तो अपना डी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। इस टाइप के पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देख लेंगे और करने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो क्या है, आपको कह रहा है यहां पर एच के दिया हुआ है, फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है, पी क्यू है, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन मार्क टी टी है ना, और एक्स डब्ल्यू। तो एक्चुअली में यहां पे हो क्या रहा है, अगर बात करें यहां पर तो देखो हम यहां से यहां रिलेशन अभी नहीं देखते, इधर से रिलेशन अगर हम लोग देखें ध्यान देना, तो देखो अगर यहां से पी की वैल्यू जो होती है वो होती है 16, है ना, और 16 में अगर 4 को जोड़ दें तो हमें मिल जाता है टी, और क्यू की वैल्यू होती है 17, इसमें अगर 3 को जोड़ दें तो हमें मिल जाता है टी। उसी तरह यहां पे अगर देखोगे, अगर टी में 4 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा एक्स, और टी में 3 को जोड़ दें तो मिल जाएगा डब्ल्यू। इसी तरह यहां भी अगर हम चले तो देखो अगर एच में जो है हम 4 को जोड़ दें तो 8 4 12 क्या मिल जाएगा हमें एल, है ना। तो यहाँ पे एल वाला जो है 2 ऑप्शन है, तो ये एन वाला ऑप्शन अपना खत्म हो गया, और के में जोड़ दीजिए 3, है ना। तो के में 3 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा एन। तो एल एन जो है वो अपना पहला ही ऑप्शन है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग टिक कर देंगे। अगर हमारे वीडियो के साथ कोई भी नए एस्पायरेंट जुड़ रहे हैं और जो भी पुराने स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं,
तो प्लीज से प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए और जितने भी हैं आप एस्पिरेंट जितना हमारे वीडियो को फैला सकते हैं फैलाइए। अगर कोई न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते आगे की ओर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अपना देखो, इसमें क्या हो रहा है, आप लोग भी दिमाग लगाएं और थोड़ा अगर आपका आंसर आ जाता है आपके लिए टाइमर सेट कर देते हैं। अगर आंसर आपका आता है तो आप निकाल के जो है इस आंसर को बताएं। टाइमर आपके लिए जो है 30 सेकंड का रखते हैं, जल्दी से करके बताइए। 20 सेकंड है ना, जल्दी से करके बताइए इस क्वेश्चन को, आपके आंसर का इंतजार। टाइम अप होने वाला है, अगर आंसर आ गया तो आप जवाब जल्दी से भेजिए। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं अब इस क्वेश्चन को कैसे होगा। अगर यहां पे हम लोग देख लें, देखो कि हो क्या रहा है यहां पर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आसानी से आपको फुल में फुल नंबर दिखाएंगे दिलाएंगे अगर आप अच्छे से जो है इसको समझ पाएंगे। देखो एन का जो होता है आपको होता है 14 वैल्यू और यहाँ के है तो कितना माइनस हो रहा है बताओ, 3 का माइनस हो रहा है। अगर यहां देखेंगे हम लोग तो आई की वैल्यू होती है 9 और जी की वैल्यू होती है 7, तो ये 2 का माइनस हो रहा है। और यहां देखोगे तो क्या हो गया, आपको पी की वैल्यू होती है 16, तो ये 1 माइनस हो रहा है। यही पैटर्न इसमें चल रहा है। यहां से यहां देखोगे क्या हो रहा है, 3 का माइनस, फिर यहां से यहां देखेंगे तो 2 का माइनस और 1 का माइनस, तो यही पैटर्न चल रहा है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि ई में अगर 3 का माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा। देखो ई का वैल्यू होता है अपना 5, तो 3 माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन तो अपना ये खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, सी फिर है अपने पास, सी में अगर 2 माइनस कर दें तो ये क्या दे देगा हमें, ए, है ना। तो बी वाला जो ऑप्शन है अपना राइट आंसर हो गया। इस तरीके से जो है हम लोग वहां पर आसानी से क्वेश्चन को देखते ही टिक मार सकते हैं। आपको समझाने के लिए इतना बेहतर तरीके से आपको बता, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है GLP HNR IPT JRB और क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें देखते हैं हम लोग पैटर्न जो है क्या है। अगर यहां से यहां देखोगे तो G जो है H मतलब प्लस का 1 हुआ, अगर L और M N तक चले गए तो प्लस का 2 हुआ देखो, और यहां देखेंगे तो हम लोग फिर क्या हो रहा है, प्लस का 2। उसी तरह ये पैटर्न चल रहा होगा, अगर यहाँ H से I जा रहे तो प्लस का 1 हो रहा है, फिर N से जा रहे P तक तो प्लस का 2 हो रहा है, और R से T जा रहे तो यहाँ भी आपको प्लस का 2 हो रहा है। तो यही पैटर्न चल रहा है। तो देखो J में अगर हम लोग प्लस का 1 कर दे तो क्या हो गया अपने पास K, और R में कर दे प्लस का 2 तो क्या मिलेगा अपने पास RST, और B में अगर प्लस का 2 कर दे तो क्या मिलेगा BWX, तो क्या मिलेगा अपने पास KTX। और KTX जो है अपना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो ये अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना ये है, आपको लिखा हुआ है SAY से TDDUGI, और उसके बाद है आपको VJN और क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, यहां से यहां अगर हम लोग देख ले तो देखो प्लस का 1 हो रहा है, और A से अगर D जाए हम लोग तो प्लस का 3 हो रहा है, और Y से D जाए तो प्लस का 5 हो रहा है। यही पैटर्न चल रहा है अपना। देखो T से अगर जाएंगे, देखो T से यहां तक जाओगे तो प्लस का 1 हो रहा होगा, है ना। और देखो ध्यान देना, D से हम लोग G तक जाएंगे तो प्लस का 4 हो रहा है, और D से I तक गए तो प्लस का क्या हो गया, 5 हो रहा है। सॉरी यहाँ पे जो है आपको प्लस का 3 हो रहा है ना। यही पैटर्न चल रहा है। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले जोड़ दो प्लस का 1, तो प्लस का 1 जोड़ेंगे भी तो W हो जाएगा अपना। देखो उसके बाद प्लस का 3 अगर जोड़ेंगे तो हो गया आपको 10 3 13, और 13 होता है आपको M, है ना। उसके बाद N में से आपको 5 जोड़ना है, 14 5 19, तो कितना हो गया आपको S। तो WMS जो है अपना राइट आंसर है, ऑप्शन बी जो है अपना राइट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख लें कि क्या क्या पैटर्न हो रहा है, और एग्जाम में जाते के साथ क्वेश्चन देखें और चुटकियों में हल करके आ जाएं और सिलेक्शन ले लें। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपको देखो ADHM, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मार्क में क्या होगा इस जगह पर। देखो अगर यहां से यहां तक पैटर्न देखो तो क्या जुड़ रहा है, बोलो 3, यहां से यहां तक देखोगे तो क्या जुड़ रहा है आपको 4, अगला क्या जुड़ रहा है आपको प्लस का 5,
तो आगे क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 6, और m का जो वैल्यू होता है वो 13 होता है, और 13 में से 6 जोड़ेंगे तो हो गया 19, और 19 आपको s का वैल्यू होता है, तो ऑप्शन बी जो है अपना वो राइट आंसर है। तो इस टाइप के भी आसान क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हम जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो सभी जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप आसानी से अगर प्रैक्टिस करके जाते हो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप वहां पर सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपको ए एन टी कॉमा सी पी भी, अगला जो है आपको ई आर एक्स, और उसके बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद है आपको आई भी बी। तो इसमें देखो क्या होगा, अगर यहां से यहां तक देखें हम लोग, तो देखो यहां से यहां तक जो है +2 ऐड हो रहा है, और यहां भी देखोगे MnO2 तो +2 ऐड हो रहा है, और यहां भी देखोगे तो ये क्या हो रहा है आपको +2, तो +2 ऐड हो रहा है इसमें। तो देखो ई में अगर हम +2 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा अपने पास जी। देखो जैसे देख ले आप जल्दी से, ये एफ वाला जो ऑप्शन है खत्म हो गया है ना, इसमें 2 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको टी, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा XYZ। तो देखो GTZ जो है अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ही अपना क्या है, राइट है। तो पहला ऑप्शन जो है अपना वो क्या हो गया, राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपको वो है TAP कॉमा WDS कॉमा ZG और अगला जो है आपका क्वेश्चन मार्क और FMB। तो इसमें अगर बात करें देखो तो यहाँ जो जुड़ रहा है सभी में, देखो यहां से यहां तक जाएंगे देखो TUVW 3 जुड़ रहा है, यहां से यहां जाओगे देखो 3 जुड़ रहा है, और यहां से P से भी हम लोग देखें एस तक तो 3 जुड़ रहा है। अब आगे भी देख लेते हैं पैटर्न में कि आगे जुड़ रहा है कि नहीं 3। देखो W से अगर Z जाए हम लोग तो क्या हो रहा है, प्लस का 3 जुड़ रहा है, D से भी G जा रहे हैं हम लोग तो प्लस का 3 जुड़ रहा है, और S से भी जा रहे हैं तो यहाँ भी प्लस का 3 जुड़ रहा है। दैट मीन्स अपना जो रिलेशन है वो +3 सभी सब में जुड़ रहे हैं। तो अगर Z में आप 3 जोड़ दो तो क्या हो गया, C मिलेगा आपको, C मिल गया। उसके बाद देखो G में अगर आप जोड़ोगे 3 तो कितना मिल जाएगा आपको J, और V में अगर हम 3 को जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा Y। तो CJY आपको जो भी ऑप्शन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो अपना C ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज जो है आपका यहीं पे अपना क्वेश्चन का जो सीरीज है वो खत्म होता है। ये सीरीज में जो है आपको दूसरी टाइप का क्वेश्चन था, इसमें जो हम लेकर के आए थे आपको अल्फाबेटिकल सीरीज। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे सीधे उठा के पूछ दिया जाता है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप बेहतर नंबर वहां रीजनिंग में पा सकते हैं। आप अगर कोई नए छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ, तो आपको जो है, और इससे पहले भी रीजनिंग क्लास की वीडियोस जो है अपलोड हुई है वहां पर, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। वो भी सीरीज के रीजनिंग के क्वेश्चन है, बट वहां नंबर्स में हमने आपको कराए हैं। और जो भी पुरानी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है यूट्यूब के साथ, आप जो है हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बहुत दूर दूर तक फैलाएं, ताकि जो है उन सभी बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।